प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपकी सुनीता लेकर आई हूँ एक प्यारी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, ये कहानी है एक प्यारे से मेहनती तोते की। इस कहानी का शीर्षक है मिट्ठू की जीत। आपने तोता देखा है ना? लाल लाल चोंच, हरे रंग का, बड़ा ही प्यारा होता है। कुछ लोग इसे पालते भी हैं और बोलना भी सिखाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक तोता था, उसका नाम था मिट्ठू। एक बार मिट्ठू को एक चना मिला। चना तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, वो फ़ायदा भी बहुत करता है। मिट्ठू बड़ा खुश हुआ। वो उस चने को लेकर एक खूंटे पर जा बैठा। खूंटा लकड़ी के छोटे खंबे की तरह होता है। उस खूंटे में एक दरार थी। तोता ने जब चना खाया तो उसमें से चने की दाल निकलकर खूंटे के दरार में फंस गई। मिट्ठू तोते ने बड़ी कोशिश की उसे निकालने की, पर वो नहीं निकाल सका। तब वो गया बढ़ई के पास। बढ़ई तो आप सभी जानते हैं, जो कि लकड़ी का सामान बनाता है। मिट्ठू तोते ने बढ़ई से कहा, बढ़ई बढ़ई मेरा खूंटा चीरो, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। बढ़ई ने कहा, भाई अभी मुझे फुर्सत नहीं है, तुम कहीं और जाओ। तोता निराश हो गया। उसने सोचा अब राजा ही मेरी मदद कर सकते हैं। तब तोता गया राजा के पास। मिट्ठू तोते ने राजा से कहा, राजा राजा बढ़ई डंडो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। राजा ने कहा, भाई यही काम तो मुझे नहीं है, मुझे तो बहुत सारे काम हैं। ये छोटी से काम के लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम कहीं और जाओ। अब मिट्ठू तोता बड़ा निराश हो गया, बहुत परेशान हो गया। भूख भी उसे लग रही थी। फिर वो गया रानी के पास। रानी से कहा उसने, रानी रानी राज बुझाओ, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। रानी हंसने लगी, बोली, आओ प्यारे मिट्ठू तोते, मैं तुम्हें अपने पिंजड़े में बंद कर लेती हूँ। तुम्हें रोज़ अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, खूब तुम्हें प्यार करूंगी। तोता समझ गया कि रानी भी मेरी मदद नहीं करेंगी। तब वो चला गया सांप के पास। सांप से उसने कहा, सांप सांप रानी डसो, रानी न राज बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। तो सांप कहने लगा कि भाई इस छोटे से काम के लिए अब मैं अभी आराम कर रहा हूँ और उठ के जाऊँ रानी को डसूँ, चलो भाई तुम कहीं और देख लो। तोता फिर गया लाठी के पास। लाठी से सांप मर जाता है। उसने कहा, लाठी लाठी सांप मारो, सांप न रानी डसे, रानी न राज बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। लाठी कहने लगी, भाई ये बहुत है तो बड़ा छोटा सा काम, लेकिन मैं कर देता, लेकिन अभी मुझे फुर्सत नहीं है, अभी बहुत काम है मुझे, तुम कहीं और जाओ। अब तोता बहुत थक गया था, बहुत निराश हो चला था, उदास भी था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गया आग के पास। उसने कहा, आग आग लाठी चारो, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राज बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। आग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं ये सब नहीं कर सकती, अभी तुम कहीं और जाओ, किसी और से मदद ले लो। तब तोते ने सोचा, अब मैं किससे मदद लूँ। तब उसे याद आया कि समुद्र मेरी मदद कर सकता है। वो समुद्र के पास गया
और समुद्र से उसने कहा, समुद्र समुद्र आग बुझाओ, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राज बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। बस समुद्र भी गुस्सा हो गया, कहने लगा, ये जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास आए हो, मुझे परेशान कर रहे हो, अभी मेरे आराम करने का टाइम है, तुम जाओ कहीं और। तब तोते को हाथी की याद आई। उसने कहा, हाथी तो पूरा समुद्र सोख लेगा, मैं उसके पास जाके मदद मांगता हूँ। वो गया हाथी के पास। हाथी के पास जाके उसने यही कहा, हाथी हाथी समुद्र सोखो, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राज बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। हाथी हंसने लगा, कहने लगा, भाई इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा सा काम तुम लेकर मेरे पास आए हो, तुमको शर्म नहीं आती? जाओ जाओ कहीं और जाओ। तब तोता सोचने लगा, अब किसके पास जाऊं? तभी उसे चींटी की याद आई। उसे पता है कि चींटी में इतनी सामर्थ्य है कि हाथी के सूंड में अगर वो घुस जाएगी तो हाथी मर जाएगा। तब वो चींटी के पास गया और चींटी से अपनी सारी कहानी उसने कही। उसने कहा, चींटी चींटी हाथी मारो, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग जलाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राज बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। चींटी कहने लगी, तोते भाई तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलकर तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर दूंगी। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं छोटी सी दिखने में हूँ, लेकिन मैं हूँ बड़ी मेहनती। चलो अभी चलती हूँ। और मिट्ठू तोता और चींटी दोनों हाथी के पास पहुँचे। जब हाथी ने देखा कि मिट्ठू तोता चींटी को लेकर आ रहा है, तब वो एकदम डर गया। कहने लगा, हमको मारो मत कोई, हम समुद्र सोखब लोई। फिर हाथी गया समुद्र के पास। समुद्र ने जब हाथी को देखा, वो भी डर गया। वो कहने लगा, हमको सोखो खो मत कोई, हम आग बुझायब लोई। अब तो आग की बारी थी। समुद्र को जब उसने आते देखा, वो भी डर गया। कहने लगा कि अरे ये तो मुझे बुझा देगा। तब वो कहने लगा, हमको बुझाओ बुझाओ मत कोई, हम लाठी जारब लोई। अब लाठी की बारी थी। आग को उसने देखते ही रोना शुरू कर दिया, हमको जलाओ लाओ मत कोई, हम सांप मारब लोई। अब सांप भी डर गया। वो सोचने लगा, अब तो मेरी खैर नहीं। उसने कहा, हमको मारो रो मत कोई, हम रानी डसब लोई। रानी डर के मारे थर थर कांपने लगी। जब उसने सांप को देखा, वो जल्दी जल्दी मिट्ठू तोते से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मत डरो मिट्ठू तोते, मैं अभी तुम्हारा समाधान किए देती हूँ। मैं राजा को अभी समझाऊंगी। उसने कहा, हमको डसो सो मत कोई, हम राज बुझायब लोई। और जब राजा ने रानी को देखा, तब तो वो समझ गया कि अब मेरी भी खैर नहीं है। तब राजा ने कहा, हमको बुझाओ झाओ मत कोई, हम बढ़ई डंडब लोई। और बढ़ई तो इतना डर गया कि वो राजा से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि भाई हमने गलती की है, इस मिट्ठू तोते की दाल नहीं निकाली। मैं अभी जाता हूँ खूंटे को चीर कर उसमें से इसकी दाल निकाल देता हूँ।
और खूंटे ने जब देखा कि बढ़े ही आ रहा है उसे चीरने, तो खूंटे ने कहा, हमको चीरो रो मत कोई, हम अपने फट जाब लोई। और खूंटा अपने से फट गया, उसमें से चने की दाल निकल आई और तोता उसे खाकर हंसी हंसी खुशी खुशी अपने देश को लौट गया। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इसका शीर्षक तो आपको पसंद आया ही होगा, मिट्ठू की जीत। और ये कहानी भी आपको शिक्षा यही देती है कि मेहनत कभी असफल नहीं होती। आप अगर मेहनत करते हैं तो वो आपने जो काम सोचा है वो ज़रूर होगा और निश्चित रूप से होगा। इसीलिए मेहनत से घबराना नहीं है किसी को। बाय।